न्यूज़पेपर हो या डिजिटल मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स पे इन दिनों एक वर्ड काफी ज्यादा फेमस हो रहा है जिसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या है स्टैगफ्लेशन? खैर, हम उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। कुछ साल पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और इसमें वन ऑफ द ऑप्शन वाज स्टैगफ्लेशन। और एक चीज को हमेशा याद रखिए, यूपीएससी जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस पे ऑप्शंस देता है उसमें से कई बार वो फ्यूचर में भी क्वेश्चन बना लेता है। अब स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से बनता है, एक होता है स्टैग्नेंट और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेंट क्या है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी यानी आपकी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो जाए, उसकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो जाए या फिर रुक जाए। दूसरा होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब महंगाई के साथ साथ इकोनॉमी भी कम हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है? स्टैगफ्लेशन के पीछे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जो भी आर्टिकल्स छपे हैं, उनमें सब में एक ही रीजन दिया गया है और वो ये है कि पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन सिर्फ इसलिए आ सकता है क्योंकि ऑयल, गैस जैसे प्रोडक्ट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोक दिया गया है। अब क्योंकि वो रुक गए हैं तो आने वाला जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, फैक्ट्री में बनने वाली चीजें में उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इस वजह से फैक्ट्रियां शायद कम काम करना शुरू कर दें। तो एक तरफ तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दूसरी तरफ क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगा होता जा रहा है तो शायद कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सवाल, क्या इंडिया में ऐसा होगा? हाल ही में आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया जो है वो बाकी सभी देशों से सबसे ज्यादा इम्यून है और इसके बावजूद कि वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ बड़ा बदलाव या स्टैगफ्लेशन जैसी चीजें आना लगभग नामुमकिन है। ऐसे और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स को जानने के लिए इसी चैनल को अभी फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।